Business and Profession as a Yagna by Jayanti Didi, Dr. Jayanti Didi. By Jayanti Didi. धीरे धीरे करो। ओम शांति। पहले तो मैं क्षमा चाहेंगी कि आप लोगों को इतना समय रोक लिया देरी से पहुंचने पर, परंतु आप इतना धीरज से शांति से बैठे हुए रहे, उसके लिए धन्यवाद। एक छोटी सी कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, वो मुझे बिल्कुल इस टॉपिक पर याद आई जैसे ही मैंने टॉपिक देखा। वो ये कहानी है कि एक व्यक्ति था, पैदल कर रहा था, तो देखा कुछ लोग एक दीवार बना रहे हैं। तो पहले व्यक्ति से उसने रोक करके पूछा कि आप यहाँ क्या कार्य कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं तो अपने लिए दाल रोटी कमाई कर रहा हूँ। फिर और आगे थोड़ा बढ़ा, दूसरा व्यक्ति मिला, दूसरा व्यक्ति से यही प्रश्न पूछा, आप क्या कार्य कर रहे हो। तो दूसरे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे, तो मैं उसके लिए ये काम कर रहा हूँ, वो कमाई कर रहा हूँ। तो पहला व्यक्ति तो खुद अपने लिए सब कुछ सोच रहा था, दूसरे ने थोड़ा परिवार के लिए सोचा। आगे बढ़ा, तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं तो कैथेड्रल बना रहा हूँ। उसकी दृष्टि एक और बहुत ही विशाल थी कि मैं सिर्फ दीवार नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ कमाई के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, परंतु भगवान के लिए मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। तो आज आप सोचो कि जो भी हम काम कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, किस लक्ष्य से कर रहे हैं। इसके संबंध से एक रियल कहानी है। जब JF कैनेडी नासा में गया, उन्होंने ही ये सोचा था, संकल्प किया था कि मनुष्य को चंद्रमा तक, मून तक पहुंचाना है। तो वहाँ नासा में विज़िट करने गया, सब साइंटिस्ट से मिला, और फिर बाहर निकलते समय वहाँ का एक सफाई करने वाला जैनिटर था। तो उससे पूछा कि आप यहाँ क्या काम करते हो। तो उसने कहा, मैं सहयोग दे रहा हूँ ताकि एक व्यक्ति चंद्रमा तक पहुँचे। तो आप सोचो, उसका काम तो था बड़ा साधारण, परंतु उसकी दृष्टि कहाँ तक थी, बहुत बेहद में थी। तो आज प्रश्न ये उठता कि हमारी दृष्टि कहाँ तक है। क्या हम सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, क्या हम परिवार के लिए जीते हैं, या हम समाज के लिए कुछ सोच रहे हैं, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं इन सब बातों का तो होगा ही कोई ना कोई फल, परंतु क्या हम भगवान के अर्थ भी कुछ कर रहे हैं। आजकल कुछ समय से लेके भारत में CSR का बहुत महत्व रखा गया है, और बाय लॉ कंपनीज को कुछ अपना हिस्सा देना होता है फॉर कम्युनिटी सर्विस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ कि भारत के अंदर कई कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ न कुछ समाज की सेवा के लिए कुछ अच्छी बातें की है। और यहाँ फ्रंट लाइन में ही मैं देख रही हूँ कि माइक्रोसाइन का मालिक यहाँ बैठे हैं। तो सवेरे हमारी विज़िट वहाँ ही रही, और वहाँ पर देखा कि ऐसा व्यक्ति है, ऐसा परिवार है जो न केवल खुद के लिए सोचते हैं या परिवार के लिए सोचते हैं, परंतु समाज में जिन्हों को और कोई रास्ता नहीं मिलता, उन्होंने ऐसे अपलिफ्ट किया है, ऐसे चांस दिया है, जिससे उन्हों की डिग्निटी और 10 गुना बढ़ी है। उन लोगों से भी, कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई। तो हर एक व्यक्ति जो भी काम कर रहा था,
उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। और फिर जब उनको देखती थी कि कैसे चलती हैं, किसको पाँव नहीं है, टांग नहीं है। आप तो शायद माइक्रोसाइन की कहानी जानते होंगे, क्योंकि भावनगर के ही आपके पास ही वो चल रही है। परंतु अब सोचो कि एक व्यक्ति के द्वारा, जबकि एक व्यक्ति को कुछ प्रेरणा आती है कुछ शुभ कार्य करने के लिए, कुछ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, उसके द्वारा कितना न सब कुछ हो सकता। तो ये तो आज की कहानी है। एक और पुरानी कहानी मैं सुनानी चाहती हूँ। आज कहानियों का दिन है शायद। तो और वो था जबकि 1936 में एक ज्वेलर थे और उस ज्वेलर को बहुत भक्ति भावना थी। जीवन भर उसने अनेक प्रकार की भक्ति की थी, बहुत ही श्रद्धा भावना से। परिवार भी बहुत सुंदर था, समाज में भी उसके प्रति बहुत भावना थी, रिस्पेक्ट था। परंतु 60 वर्ष की करीब करीब आयु में उनको कई प्रकार के साक्षात्कार होने लगे। और एक साक्षात्कार उसने ऐसे देखा जिसमें उसको लगा कि एक नया संसार बनाना संभव है। तो उस पर उन्होंने बहुत गहर विचार किया। वो चले गए कश्मीर में, पहाड़ों में, ताकि इन बातों पर कुछ विचार कर सके। और जैसे जैसे वो गहराई से इन बातों पर विचार करते रहे, उसको एक बात बिल्कुल समझ में आई कि यदि एक अच्छा नया संसार चाहिए तो उसमें इक्वालिटी की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि उस समय तो क्या, आज भी वुमेन्स इनइक्वालिटी का तो हम अनेक प्रकार का प्रूफ देखते ही हैं। तो उनको ये संकल्प आया कि बहनें अथवा माताओं के द्वारा जो आज तक नहीं रहा था भारत में, कि उनको स्पिरिचुअल लीडर्स और टीचर्स बनाए। तो यदि ऐसे कार्य करेंगे तो फिर कुछ इक्वालिटी आ सकती है और संसार एक जस्टिस की ओर जा सकता। तो उन्होंने यही कार्य किया। तो फर्स्ट स्टेप उसने क्या लिया? फर्स्ट स्टेप उसने लिया कि जो उसके एसेट्स थे सब लिक्विड करके उन्होंने फिर इन 8 के ग्रुप बनाकर 8 बहनें, माताएं, उनके सामने ही सब कुछ समर्पित किया, जिस आधार पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना हुई। और बाय कॉन्स्टिट्यूशन आज तक भी बहनें ही संस्था में स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं और अपनी जो सेवा केंद्र है 120 देशों में करीब करीब 90% तो उसमें टीचिंग सारी सिस्टर्स के द्वारा ही होती। ब्रदर्स का भी बहुत बड़ा रोल है अनेक और कार्य में। वो अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़ दे करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो जो उस समय करीब 400 लोग थे ब्रह्मा बाबा के साथ। मैं ब्रह्मा बाबा की ही कहानी सुना रही हूँ। तो करीब 400 लोग थे उस समय उनके साथ। आज इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है। और जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो भी आपके सामने बहनें बैठी हैं, उन्होंने बहुत उनके द्वारा पालना ली है, ट्रेनिंग ली है, जिस आधार पर आज हम यहाँ हैं। तो कहने का मतलब कि एक व्यक्ति द्वारा ये विश्वव्यापक कार्य चल रहा है। तो कोई भी ये नहीं सोच सकता कि मैं एक अकेला क्या कर सकता हूँ। एक व्यक्ति को शुभ प्रेरणा आती है तो उस शुभ प्रेरणा में परमात्म शक्ति समाई हुई होती। यदि कुछ गलत संकल्प होता तो हम ये नहीं कहेंगे उसमें परमात्म शक्ति है। उसमें तो हम कहेंगे कि मानव वृत्ति अभी कलयुग चल रहा है तो उस अनुसार चल रही। परंतु जब कोई शुभ श्रेष्ठ संकल्प आता तो ज़रूर हम कहेंगे कि ऊपर वाला कोई है जो हमें ऐसी गाइडेंस दे रहा, और न सिर्फ गाइडेंस परंतु साथ साथ ऐसी शक्ति दे रहा जिस आधार पर हम वो कार्य कर सकें। तो आवाज़ ठीक नहीं आ रहा?
पीछे वालों को सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा ना? जी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये भी एक हार्वर्ड में समर स्कूल में एक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की थी, और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उन्होंने क्या देखा कि 1 act of kindness inspires at least 125 others. एक व्यक्ति का प्रभाव 125 लोगों तक पहुंचता। तो एक्सपेरिमेंट क्या थी, मैं थोड़ा उसका डिटेल बतानी चाहेंगी। समर स्कूल में उन्होंने एक ये सोचा कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो हर टेबल 6 लोग बैठे थे, और हर टेबल वालों को एक एक व्यक्ति को बजट मिला हुआ था, जिस आधार पर वो न्यू सिटी बनाई। Whatever was the ideal city, लक्ष्य ये था आइडियल सिटी बनाने का। और उसमें उन्होंने एक चैरिटी बॉक्स भी रखा था कम्युनिटी सेवा के लिए। तो हर एक को जो बजट मिला हुआ था, यू कुड यूज़ इट व्हाटएवर वे यू वांटेड। तो हर एक ने अपने अपने ढंग से विचार दिए, अपने बजट का उसमें रखा ताकि आइडियल सिटी बन सके। और कम्युनिटी चेस्ट में उन्होंने कुछ अपना हिस्सा डाला। तो उन्होंने देखा कि मोस्टली अराउंड 10% लोग डाल रहे थे कम्युनिटी चेस्ट में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्टर को रखा उस बीच में, और एक्टर को बोला आप 20% डालना। तो उसने 20% डाला, और जो 5 दूसरे लोग थे देखने वाले, जब नेक्स्ट टेबल पर आया टर्न, क्योंकि एक फिर दूसरे टेबल पर गए, तो दूसरे टेबल पर गए, तो जिन्होंने वो देखा था एक्टर का, तो उन्होंने 20% कम्युनिटी चेस्ट में डाला। वहाँ पर 5 दूसरे लोग थे देखने वाले, और फिर थर्ड टेबल पर जब पहुँचे, तो वहाँ पर भी जो भी थे ईच टेबल पर, जिन्होंने फिर देखा कि अभी 20% डाल रहे हैं, तो उन्होंने भी 20% डाला। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि करने वाला व्यक्ति 1, देखने वाले व्यक्ति 5, परंतु वो भी यदि वो प्रेरणा लेकर के जाते हैं, उसका इम्पैक्ट किससे मल्टीप्लाई होता है और आगे किससे मल्टीप्लाई होता है। तो 3 जनरेशन्स अलोंग द लाइन वो इम्पैक्ट नज़र आया। तो आप सोचो कि यदि कोई भी अच्छा कार्य करता, लगता है कि इट्स अ लिटिल ड्रॉप इन द ओशन, परंतु उस छोटे से ड्रॉप से कितने रिपल्स निकलते हैं, वो बहुत सारे अन्य स्थानों तक भी पहुंच सकते हैं। और मार्गरेट मीड सोशल साइंटिस्ट ने बहुत समय पहले ये बात कही थी कि यदि आप संसार में कुछ रेवोल्यूशन चाहते हो फॉर पॉजिटिव चेंज, तो यदि आप सोचो कभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने पॉजिटिव चेंज नहीं लाई है, परंतु यदि थोड़े से लोग जिनों के अंदर कुछ कमिटमेंट है, तो वो कमिटमेंट लेकर के थोड़े से लोग काम करते हैं, तो उससे बहुत सारा विश्व पर इम्पैक्ट आता। तो मुझे लगता है कि CSR एक बहुत सुंदर कदम है, जिससे अनेकों के अंदर जागृति आई है कि न सिर्फ हमें बॉटम लाइन रुपीस या डॉलर्स को देखना है, परंतु आजकल कहते हैं 3 बॉटम लाइन्स है। एक तो हाँ, अपनी कंपनी को चलाना है, अपनी कंपनी को बढ़ाना है, ये तो अंडरस्टैंड, परंतु दूसरा उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता, ये भी बहुत ही आवश्यक है देखना। और तीसरा उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता, वो भी देखना बहुत ही आवश्यक है। तो देखा गया है कि जिस कंपनी ने ये 3 बातों पर ध्यान रखा है, ऐसे नहीं है कि
उन्हों की कंपनी का कुछ घाटा हुआ है और ही कंपनी में फ़ायदा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जो देखने वाले हैं उन्हों को भी प्रेरणा मिलती, उन्हों को भी बात पसंद आती, और जो पब्लिसिटी होती है उस कार्य की, वो आप छोटा सा एडवर्टिजमेंट अखबार में डालो, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना कि वर्ड ऑफ माउथ का इम्पैक्ट होता। तो ये तो रियलिटी है। कोई आपके कंपनी का खुद ही वर्णन करे कि इस कंपनी से मुझे ये फ़ायदा हुआ है, इस कारण से हम इस कंपनी को चूज़ करते हैं। हालांकि मार्केट में 10 और भी कंपनीज़ है, परंतु जो भी इस तरह से पर्सनल रिकमेंडेशन होती है उसमें आप विश्वास रखेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये एक न्यूट्रल व्यक्ति है। तो मैं देखती हूँ कि यदि कोई भी कंपनी कुछ अच्छा कार्य करती है तो उसका रिजल्ट सदा ही अच्छा ही होता, उसमें कभी भी कोई घाटे में नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि आज का वो समय है जबकि ज़्यादा अवेयरनेस है। हम देख रहे हैं कि एक बात में सिर्फ हम पीछे से थोड़े हट गए हैं, और वो है जो स्पिरिचुअलिटी कहे या मोरालिटी कहे या वैल्यूज़ कहे। आप देखेंगे कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है संसार में, अनेक बातों की प्रगति हो रही है, खास टेक्नोलॉजी और साइंस और मेडिसिन के हिसाब से, परंतु फिर भी जो पहले ज़माने में कुछ वैल्यूज़ थी, जब मैं छोटी थी उस समय के ज़माने में भी जो वैल्यूज़ थी, आज बिल्कुल वो नहीं है। मेरे से भी कई छोटे हैं और वो भी कहते हैं जब हम छोटे थे उस समय भी जो वैल्यूज़ थी आज वो नहीं है। तो उसका कारण क्या? उसका कारण एक मुख्य बात कि जब हम स्पिरिचुअलिटी से किनारा कर लेते हैं तो फिर स्पिरिचुअलिटी को अलग कर दिया तो फिर उसमें वैल्यूज़ का फाउंडेशन ही नष्ट हो जाता। क्योंकि वैल्यूज़ है कहाँ? हमारे हाथ पाँव टांगों में तो नहीं है। वैल्यूज़ है अंदर। अंदर भी क्या है? अंदर है आत्मा, और आत्मा के अंदर ही वैल्यूज़ रहती। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो निज स्वरूप है, आत्मा का जो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है, वो है ही शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और आनंद। ये 5 निजी गुण हैं आत्मा के, और जब आत्मा ही भूली हुई है तो फिर ये गुणों का कोई कनेक्शन नहीं रहता है जीवन के अंदर। और जिस घड़ी हम स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हैं और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगते हैं तो ये गुण हमारे जीवन में एक ऑटोमेटिकली बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में वो नज़र आने लगते हैं। एक और बात मैं कहेंगी कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का कुछ अंतर है। कनेक्शन बेशक है परंतु अंतर भी है। और जो भी इन 10 वर्षों में मैंने रिसर्च आर्टिकल्स देखी है, सर्वेस देखे हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज़ में और भारत में भी शायद रिलीजन में लोग कम मानने लगे हैं, खास करके जो अंडर 40 इयर्स या अंडर 30 इयर्स के होंगे, परंतु वो